ओम काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। आइए भक्तों, दुर्गा सप्तशती का 10वें अध्याय का पाठ करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। शुंभ का वध। आइए ध्यान करते हैं। मैं माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सोने के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके नेत्र हैं, और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी अभिमानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देखिए, मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पहने शस्त्रों, दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल ही खेल में विनिष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पहने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत हो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पहने बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस असुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हुआ। फिर उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती भेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ और मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय आह्लाद से भर गया।
और गंधर्वगण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति उत्तम हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। तो भक्तों, यह था दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। कैसा लगा आपको? आप कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय श्री लक्ष्मी नारायण।